हेलो बच्चों, आज हम ट्रिग्नोमेट्री की टेबल स्टार्ट करने वाले हैं। इसको याद करने में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, वो टर्म्स भूल जाते हैं कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक ये टेबल याद नहीं होगी आपको, आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज याद होनी चाहिए। तो इसको याद करना हमें बहुत मुश्किल लगता है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप इजीली इस टेबल को याद कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब ये टेबल है, इस टेबल में सिर्फ हमें एक चीज का ध्यान रखना है। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पता है, सारे एंगल्स की वैल्यू पता है, देन वी कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, तो उसको हम फाइंड आउट करने की पहली एक ट्रिक है, ट्रिक 1 हम देख रहे हैं, जिसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। वो फॉर्मूला है थीटा फाइंड आउट करने के लिए फिंगर अबव अंडर रूट अपॉन 2। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, बहुत इजी है। देखिए, हमारा ये हैंड है, ठीक है, तो हम अपनी फिंगर्स को कुछ एंगल्स, जो एंगल्स हमें जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उनको असाइन कर देते हैं। लेट्स से दिस इज 0, this is 0 degree, this is 30 degree, this is 45 degree, this is 60 degree and this is 90 degree. Suppose I have to find out the angle sin theta की वैल्यू 0 डिग्री पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम ये देखेंगे कि 0 हमने जब इसको असाइन किया है, इसके ऊपर कितनी फिंगर है, एक भी फिंगर नहीं है। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू होगी यहाँ पे थीटा की वो क्या आएगी, अंडर रूट 0/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो साइन थीटा, या हम इसको बोलेंगे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू वैल्यू इज 0 डिग्री। 0 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 0 वैल्यू आ गई। अब हमारी अगर हमें साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 हमने फिंगर असाइन कौन सी करी है, सेकेंड फिंगर, तो ये हमारा 30 है। इससे अबव कितनी फिंगर है, 1 फिंगर। दैट मीन्स जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए, तो √1/2, √1 की वैल्यू 1/2, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। सिमिलरली 45 डिग्री निकालना है, तो इसमें बस थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। आप फिंगर देखिए, 45 हमने ये फिंगर असाइन करी है, इससे ऊपर कितनी फिंगर है, 1 2, तो हम रूट में वैल्यू रखेंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू √2/2। अगर हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 अपॉन, नीचे भी हम √2 को हम √2 लिख सकते हैं, और √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई 1/√2। तो हमारा साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। सिमिलरली अगर हमें 60 डिग्री निकालना है, 60 डिग्री हमने कौन सी फिंगर असाइन करी है, ये वाली फिंगर असाइन करी, इससे ऊपर कितनी फिंगर है, 3। तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा साइन 60 डिग्री आ जाएगा √3/2। साइन 60 इज √3/2, तो ये हमारी वैल्यू हो गई। सिमिलरली 90 डिग्री करना है, 90 डिग्री इज द लास्ट फिंगर, इससे पहले कितनी फिंगर है, 1 2 3 4 फिंगर है, तो हमारा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू √4/2, और √4 कितना होता है, 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स साइन 90 इज 90 डिग्री। बिंगो, सो वी कैन फाइंड आउट ऑल द वैल्यूज। अब आपको पता ही है, अब हम इसका रिवर्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस की सारी वैल्यू मिलेगी। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हमें 10 की वैल्यूज मिलेंगी, और जब हम साइन का रेसिप्रोकल करेंगे कॉसिक की वैल्यू मिलेगी, और जब हम कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक की वैल्यू मिलेगी, और 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से हम ट्रिक 1 से सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी टेबल की। तो ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजी और सिंप्लीफाइड फाइंड आउट करने की टेक्निक है थ्रू दिस सिंपल फॉर्मूला। ओके।